बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन ब्रांच की जो जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो इन जॉब्स की काफ़ी सारी डिटेल थी जो आप बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ रहे हैं। तो बहरहाल ये आज एक कॉम्प्रीहेंसिव एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके टेस्ट होने तक और फिर आपकी सिलेक्शन तक, फाइनल लिस्ट तक हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, अपने बाकी काम को छोड़ दें, एक दफ़ा इसको गौर से वॉच कर लें। अगर आप इसको अपने पास लिखना भी चाहें लिख लें, ताकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे कि आपका टेस्ट कैसे होगा और आपका मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल लिस्ट आपकी कैसे लगेगी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। ये जो वीडियो है ये आपके मेल और फीमेल दोनों के हवाले से है, चूँकि दोनों की जॉब है मेल और फीमेल की। इसमें आपके टेस्ट पैटर्न के हवाले से भी हम बात करेंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, टेस्ट सिलेबस आपका क्या होगा। और ये जो आपकी वीडियो है ये आपकी असिस्टेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, यूडीसी में अप्लाई किया, स्टोरमैन के लिए अप्लाई किया, पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, एलडीसी में अप्लाई किया हुआ है, मेल या फीमेल दोनों के लिए आपका टेस्ट किस तरह से होगा और इसकी जो तैयारी है वो हमने स्टार्ट करवाई हुई है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी टाइमली तैयारी स्टार्ट करें ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। इसमें हमारी 2000 फ़ीस होती है और हम आपसे बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहले देखते हैं कि क्या आपकी एज, आपका क्वालिफ़िकेशन पूरी हो रही है, तो फिर ही हम तैयारी स्टार्ट करवाते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर वॉच करना है ताकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें देखें सबसे पहली जो बात है वो मैं आपकी स्टार्ट करूँगा आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप से। तो रजिस्ट्रेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ ये कि जो इसके बारे में जितनी भी आपकी जैसे आपकी ये ब्रांच है, असिस्टेंट ब्रांच है, एलडीसी, यूडीसी है या पुलिस कांस्टेबल है, तो इन सब की अगर आपको वीडियोस चाहिए, कोई डिटेल चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। मैं वक्तन-फ़क्तन वो बनाता भी रहूँगा, लेकिन अगर इससे पहले आपको ये चाहिए कि जी मैंने अप्लाई किस में करना है, तो एक चीज़ याद रखें कि इसमें सिर्फ़ एक ऐसी ब्रांच है जो कि अप्रेंटिसशिप की है, वो 16 से 19 साल के लिए। बाकी इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो सारी 18 से ऊपर की हैं, ठीक है। तो वो इसमें नहीं मैं लिख सका, लेकिन अप्रेंटिसशिप का भी इसके अंदर ही शामिल है, टेस्ट सिलेबस भी सारी चीज़ें इसी के अंदर ही शामिल होंगी। वो सिर्फ़ बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए वो जॉब नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ऐड को रीड कर लिया या आपने अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई करके आपके पास स्लिप आती है तो स्लिप से हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्लिप मौजूद है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको इस तरह से एक स्लिप आपको नज़र आ जाती है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्लिप के अंदर सबसे फ्रंट के ऊपर यहाँ पर टेस्ट टाइम एंड डेट और लिखा होता है, ठीक है। आपने ये अपनी मर्ज़ी का टाइम, अपनी मर्ज़ी की डेट आपने सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जितना भी पेपर होता है वो सारे का सारा इसमें लिखा होता है कि आपका टेस्ट सेंटर कौन-सा होगा। ये आपने याद रखना है, ये है टेस्ट सेंटर, ठीक है। ये मुल्तान से एक स्टूडेंट है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ, ये उनका मुल्तान का है और ये लिखा हुआ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किस जगह पे उनका टेस्ट होगा। अब अगली जो बात आ जाती है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हो जाती है कि जब आपने पेपर में जाना है तो कौन-कौन सी चीज़ें लेके जानी है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पास सीएनआईसी या बी-फार्म होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर आपने सिविलियन में अप्लाई किया तो 200 इसमें इनकी फ़ीस होती है, वो आपने साथ लेके जानी है। एक आपने पासपोर्ट तस्वीर ले जानी है। उसके बाद आपके पास अगर डिफरेंट आईडी कार्ड हैं तो उस सूरत में फिर आपको अप्लाई नहीं, आपका फिर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने अपना जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ आपने लेके जाने, डोमिसाइल आपने लाज़मी लेके जाना है और उसके बाद जो आपने मैट्रिक किया हुआ, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आपके पास है तो वो लेके जाएँ, डिग्री है तो डिग्री लेके जाएँ, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लेके जाएँ। एजुकेशनल आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल आपके पास डिप्लोमा है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने साथ लेके जाना है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम अगले आ जाते हैं कि आपका टेस्ट कैसे होगा। अब हम आ जाते हैं जी आपके टेस्ट की तरफ। जो आपको टाइम दिया जाएगा आपने उस टाइम पे वहाँ पर जाना है। आपका थोड़ा वहाँ पर टाइम लग जाता है, इसलिए अपने घर से खाना-शाना खा के जाना है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी क्लीयरेंस होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फिर आपको टेस्टिंग हॉल में बिठाया जाता है, वहाँ पर आपने वेट करना और फिर उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट क्यों कहते हैं कि ये तहरीरी नहीं होता, ये कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है। जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, यानी आपने
आपने सिविलियन की जितनी भी ब्रांचेज़ में अप्लाई किया है, पाकिस्तान नेवी की कोई भी ब्रांच हो, आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर के ऊपर होता है और ये एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। यानी एमसीक्यू स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है और आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, फिर इस पे सॉल्व करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारी वीडियो मौजूद है, वो भी मैं आपको डाउनलोड कर दूँगा या मैं दोबारा से वो बना दूँगा। चैनल पे जाएँ, चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है और बड़ी डिटेल में वो वीडियो मौजूद है। तो देखें, ये कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे अपना सीएनआईसी नंबर लिखा या आपने अपना रोल नंबर लिखा। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट की आपको समझ आ जाए कि ये कोई पेपर के ऊपर टेस्ट नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। पहला जो टेस्ट है, हाँ, जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सब के 2 टेस्ट होने हैं। पहले टेस्ट की तरफ हम आते हैं। पहला जो टेस्ट होगा वो आपका इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंस है इसमें क्या होता है, बाज़ का 40 एमसीक्यूज़ होते हैं और 20 मिनट का टाइम होता है। बाज़ का 75 एमसीक्यूज़ होते हैं, 25 मिनट का टाइम होता है। टाइम इस तरह से होता है कि 1 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हल होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी तो फिर ही आपका टेस्ट पास होगा। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट आपने जब पास कर लिया तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है जी, सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, एज होता है, ब्लड रिलेटेड होते हैं और उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग होती है, डायग्राम, मैथ रिलेटेड, परसेंटेज। ये मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी 10-12 कैटेगरीज़ के ये आपके टेस्ट होते हैं। और जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसके अंदर हम इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं, बाकायदा स्टॉप वॉच को किस तरह से यूज़ करना है, कंप्यूटर स्क्रीन को किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर करवा रहे होते हैं। तो जैसे ही आपने ये टेस्ट आपने पास कर लिया, कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं, माउस आपको चलाना आना चाहिए बेसिक, और इसमें कोई काम नहीं, कीबोर्ड का आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपने माउस की मदद से जैसे ही ये वाला सारा टेस्ट सॉल्व किया तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास द टेस्ट। आपने टेस्ट को पास कर लिया। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम का ख़्याल आपने रखना है। अब इसके अंदर जो चीज़ देखते हैं स्टूडेंट, वो ये होता है कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा होता। तो इसका तरीका ये होता है, जो सवाल आ रहा है वो कर लें, बाकियों को छोड़ दें। बाद में फिर वो जो नहीं आपने किए हुए उसको आप दोबारा कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई? जब आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, आपने टेस्ट पास कर लिया, तो फिर आपका अगला टेस्ट शुरू होगा। अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो वहाँ पर आ जाएगा सॉरी, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। अब जो एकेडमिक टेस्ट है, एकेडमिक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके 5-6 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। अब आपका एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, पुलिस कांस्टेबल, स्टोरमैन, अप्रेंटिसशिप, किसी के लिए भी आपने अप्लाई किया हो तो आपका ये एकेडमिक का टेस्ट होना है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले, अच्छा, इसमें ये कंबाइंड टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ये 4-5 सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, कई दफ़ा इसके अंदर 70 एमसीक्यूज़ होते हैं, कई दफ़ा इसमें 50 होते हैं, कई दफ़ा 75 होते हैं। इसमें टाइम आपको ज़्यादा दिया जाता है, यानी 1 मिनट में 2 सवाल हल करने का टाइम होता है। पाक स्टडीज़ के होते हैं और इसी तरह से हिस्ट्री के होते हैं। ये पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, इस तरह के क्वेश्चन ये लाज़मी तौर पर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, 75 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। तो जैसे ही ये आपने टेस्ट पास कर लिया तो फिर आपको लिखा आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, आपका ये टेस्ट भी पास हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई? जो स्टूडेंट इस मरहले में चला जाता है उसका फिर आगे प्रोसेस क्या होता है, हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें कि अगर आपने एलडीसी या यूडीसी में अप्लाई किया हो तो फिर आपको कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया या असिस्टेंट के लिए किया तो उस सूरत में कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आते हैं, उनको ज़्यादा इस पे फ़ोकस करना चाहिए। ये समझ आ गई आपको? अब जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर अगला मरहला क्या होता है? अगला मरहला ये होता है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है उसके ऊपर पास की स्टैंप लगा दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि जी आपने फ़लाँ दिन अभी आपने आना है मेडिकल के लिए या इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसमें एक और चीज़ कही जाती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट लिस्ट होना। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो अपना टेस्ट पास कर लेते हैं, कंप्यूटर वाला टेस्ट, ठीक है। अब उसमें से जिसके अच्छे नंबर होते हैं, जिसने अच्छे नंबरों में टेस्ट पास किया होता है, उसको वो दोबारा इंटरव्यू और बाकी मेडिकल के लिए बुलाते हैं। उसको हम कहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट होना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, कंप्यूटर के ऊपर जिन्होंने टेस्ट दे दिया वो चले गए। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिनका एलडीसी, यूडीसी या असिस्टेंट का जो टेस्ट होता है, वो उसी दिन ही उनका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है। बाज़ औक़ात उसी दिन ही हो जाता है, बाज़ औक़ात वो आपको टाइम दे देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सेंटर के अंदर उसी दिन हो रहा होगा, कुछ में बाद में हो रहा हो, तो वो आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। तो एलडीसी, यूडीसी का टाइपिंग का टेस्ट होगा, वो आपकी उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको हो गई क्लियर। अब अगला सवाल ये आपका पैदा होता है कि जी हमने
ये तो कर लिया, अभी शॉर्ट लिस्ट कैसे होना है? तो भई आपने 1 महीना वेट करना है, आपको मैसेज आएगा जो नंबर आपने लिखा हुआ था उस नंबर के ऊपर। आपको मैसेज आ जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, या वेबसाइट के ऊपर भी आ जाता है, तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा, आपका मेडिकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा और आपका एक जो है ना वो कंप्यूटर टेस्ट होगा, अगर आपका पहले नहीं हुआ। ठीक है? ये यूडीसी, एलडीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपका मेडिकल कैसे होगा? ये छोटा-सा मेडिकल होता है, इनका इतना मुश्किल मेडिकल नहीं होता। इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे सवाल किए जाते हैं, वो सारा हमारा ऑलरेडी वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ आपकी बड़ी होगी इम्पोर्टेंटली, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है? कब तक ये मरहला चलेगा? सिलेक्शन कब तक हमारी कंप्लीट होगी? तो उसके लिए हम आते हैं ऐड की तरफ। अभी ये ऐड है मेरे पास, इसको आपने गौर से देख लेना, यही ऐड थी। और अगर आपके पास ब्लर है, क्लियर नहीं है, पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर ये मिल जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है आपका, और इसमें क्या है जी कि आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? आपका सिलेक्शन